हम आपके लिए लेकर आए हैं कमोडिटी की एबीसीडी। तो हम कोशिश करते हैं कि कमोडिटी की एबीसीडी में रोज़ कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई जो बारीक बातें हैं उनको आसान भाषा में लेकर आपके लिए आएँ। और रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। तो विश्व मोहन, बताइए क्या है आज का टॉपिक? देखिए, त्योहारी हफ्ता है, शॉपिंग लोग खूब कर रहे हैं, तो शॉपिंग करनी है तो आपको शॉपिंग से जुड़ी हुई जानकारी भी चाहिए। प्योरिटी को लेकर आज हम बात करेंगे, यानी हॉलमार्किंग को लेकर। सबसे पहले जानिए कि कैरेट का हिसाब क्या होता है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं तो यहाँ यानी 99.9% सोना आप खरीद रहे हैं। 22 कैरेट, जिसमें सबसे ज़्यादा देश में ज्वेलरी बनती है, अगर 22 कैरेट का आप गोल्ड खरीदते हैं या गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो यहाँ पर जो सोने की मात्रा होगी वो 91.6% होगी। 18 कैरेट में 75% सोना होगा, 25% की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग आमतौर पर होती है कॉपर की और चांदी की ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी 18 और 22 कैरेट के इसलिए बनाए जाते हैं कि 24 कैरेट की ज्वेलरी में उसमें मोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से इसमें कुछ मिक्सिंग की जाती है। आमतौर पर चांदी और कॉपर की मिक्सिंग होती है। 14 कैरेट खरीदेंगे तो 58.5% गोल्ड होगा, बाकी मिक्सिंग की जाएगी। अब कैसे पहचानना है हॉलमार्क? हॉलमार्क अगर आपको पहचानना है तो BIS का तिकोना निशान होगा और ट्रायंगल का आपको शेप वहाँ पर दिया रहेगा। हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की प्योरिटी भी लिखी रहेगी कि कितना % सोना है, 916, 999 किस तरह का सोना है वो लिखी रहेगी। ज्वेलरी मेकिंग का साल भी लिखा रहेगा और जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी लोगो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें उसके गणित की, तो कैरेट कैसे कैलकुलेट होता है। 1 कैरेट गोल्ड यानी 24 से डिवाइड कर दीजिए एक को, उतना ही कैरेट सोना है। 18 और 22 कैरेट को समझिए। 22 कैरेट गोल्ड में सोना कितना शुद्ध है, तो 22 को 24 से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 91.6% निकल जाएगा। 18 कैरेट को इसी तरह से 18 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 24 से डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका 75% शुद्ध सोना यहाँ पर आपको निकल जाएगा। तो ये तो गणित है, लेकिन अब इसमें एक HUID, एक नया नंबर ऐड हुआ है। जो भी हॉलमार्क होते हैं ना, उनके लिए उस ज्वेलरी पर 6 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है, वही HUID नंबर है। इससे आप अपने ज्वेलरी को ट्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए BIS का एक ऐप भी है जिसमें केयर ऐप है। उस ऐप के जरिए जहां पर HUID फीचर्स दिए जाते हैं, उसके जरिए आप अपनी ज्वेलरी की पूरी जानकारी रख सकते हैं। और वेरीफाई HUID के फीचर्स के जरिए आप HUID के नंबर अपने ज्वेलरी को देख सकते हैं कि कहाँ उतनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कितना प्योर है, कहाँ तमाम डिटेल्स आप इसमें केयर कर सकते हो ताकि आपको फ्रॉड से आप बच जाए। तो कोशिश यही है कि ऐप के जरिए हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता की जांच की जाए और लोगों को प्योर सोना मिले। अब ज्वेलरी खरीदारी में क्या ध्यान रखना है, तो खरीदारी में ध्यान यही रखना है कि मेकिंग चार्ज पे कम से कम आपको खर्च करना है, ताकि जब भी आप रीसेल करने जाए तो आपको सोने की बेहतर वैल्यू मिल सके। और सिर्फ मेकिंग चार्ज का वहाँ पर नुकसान होगा कि आर्ट वर्क अलग चीज़ होता है, आर्ट वर्क के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो सोना बेचने जाएंगे तो आर्ट वर्क की वैल्यू वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों का बात ध्यान रखें। लेकिन एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि जब भी गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर या कुछ भी खरीदे तो पक्की रसीद जरूर ले। 3% का GST जरूर देना पड़ेगा, लेकिन 100% के नुकसान से आप बच सकते हैं। धन्यवाद विश्व मोहन जी, पूरी डिटेल्स लाने के लिए। तो पूरे हफ्ते विश्व मोहन जी का फोकस था कि त्योहारी सीजन के चलते कौन सी बारीक बातों को आपको ध्यान में रखना है, खास तौर से सोने की जो खरीदारी आप करेंगे वहां पे